अश्वत्थामा के लिए कहा जाता है कि वो ना केवल जिंदा हैं बल्कि एक मंदिर में वो हर रोज भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। भगवान शिव का ये मंदिर है देहरादून में स्थित टपकेश्वर महादेव। माना जाता है कि भगवान शिव के इस मंदिर में अश्वत्थामा हर रोज ब्रह्म मुहूर्त पर भगवान शिव की पूजा करने पहुंचते हैं और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। देहरादून, जिसका पौराणिक नाम है द्रोण नगरी, यानी इस स्थान का सीधा संबंध महाभारत काल से है। ये जगह गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली रही है। वो द्रोणाचार्य जिन्होंने पांडव और कौरवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। और देहरादून से 7 किलोमीटर दूर स्थित टपकेश्वर महादेव वो स्थान है जहाँ गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम हुआ करता था। आप लोग सब टपकेश्वर महादेव जी का इतिहास जानने की इच्छुक है और यहाँ का इतिहास इस प्रकार से है, क्योंकि ये प्राचीन आदि अनादिकालीन तीर्थस्थल है टपकेश्वर भगवान महादेव। देहरादून गढ़ी कैंट टोंस नदी किनारे स्थित है। महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए इस गुफा में आए और उन्होंने भी महाभारत से पहले 12 साल तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान सदाशिव प्रसन्न हुए। कहा, हे द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांगो। तब द्रोण ने विश्व कल्याण विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। आज इस स्थान पर भगवान शिव के भक्तों का तांता लगा रहता है। हर रोज सैकड़ों भक्त भगवान शिव के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचते हैं। टपकेश्वर महादेव का मंदिर अपने आप में बेहद अनूठा है और अलौकिक है। पथरीली गुफा में मौजूद पौराणिक शिवलिंग पर प्रकृति अनवरत जल अभिषेक करती है। गुफा की छत से लगातार जल की बूंदें शिवलिंग पर टपकती रहती हैं। इसलिए यहाँ भगवान शिव को टपकेश्वर महादेव कहा जाता है। टपकेश्वर महादेव का एक रहस्य ये भी है कि यहाँ अजर अमर अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है। अपने पिता की तरह वह भी पराक्रमी और महान धनुर्धर बना। एक बार गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि तपस्या के लिए हिमालय गए। ऐसे माना जाता है कि जिस स्थान पर गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या की वह स्थान आज का टपकेश्वर है। उनके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। फिर कृपि ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उन्हीं का नाम अश्वत्थामा है। जैसे यहाँ पे पास में एक पुरकुल गांव है, वहाँ पे भी उनकी उस दौरान छावनी लगा करती थी। तपोवन है, उसके ऊपर भी छावनी लगा करती थी और कौरव पांडवों को प्रशिक्षित किया जाता था। उस दौरान फिर द्रोण सायंकालीन गुफा में आया करते थे तो देखा करते थे कि माता कृपि उनकी पत्नी भी साथ में थी। तो माता कृपि कुछ उदास और नाराज है, क्योंकि दिन भर द्रोण बाहर रहा करते थे और माँ कृपि अकेले उदास रहा करती थी। तो द्रोण ने उदासी का कारण पूछा तो माँ कृपि ने कहा कि हे स्वामी, आपने तपस्या की, भगवान शिव के दर्शन हुए, अवश्य विश्व का कल्याण होगा, विश्व में शांति स्थापित होगी। लेकिन कृपा करके मुझे स्वामी ये बताइए, मेरा कल्याण कैसे होगा और मुझे शांति कैसे प्राप्त होगी। तब द्रोण बोले, प्रिय, हम समझ नहीं पाए, तुम साफ साफ कहो। तब माँ कृपि ने कहा, हे स्वामी, हर स्त्री की इच्छा होती है कि वो जीवन में एक बार वो माँ बने, क्योंकि ये स्त्री का स्वभाव है। क्योंकि जब तक मुझे भी कोई पुत्र प्राप्त नहीं होगा तब तक ना मेरा कल्याण होगा और ना मुझे शांति प्राप्त होगी। द्रोण बोले, ही प्रिय, हमारे प्रारब्ध में संतान तो है ही नहीं, लेकिन भगवान शिव की कृपा हो तो असंभव से भी संभव हो सकता है। फिर ये दो दंपति ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की और उनकी तपस्या से भगवान सदाशिव प्रसन्न हुए। पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और 9-10 महीने बाद माँ कृपि के गर्भ से इसी गुफा में अश्वत्थामा का जन्म हुआ। लेकिन उस बच्चे को पीने के लिए दूध नहीं था माता कृपि के पास। तो रोज़ चावल पकाया करते थे और ऊपर का माड़ निकाल के पेड़ के पत्तों से उसे पिलाया करते थे। माना जाता है कि ये महाभारत काल का केला ऐसा किरदार है जो आज भी जीवित है।
आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा के जीवित देखे जाने के दावे किए जाते हैं। उनमें से एक जगह है टपकेश्वर महादेव। द्रोण निराश होके इस गुफा में आए। गुफा में आते ही आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण, निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करे। तब अश्वत्थामा ने एक पांव के बल पे खड़े होके यहाँ भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। कहा, हे भगवान, जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, और जब तक मुझे दूध प्राप्त नहीं होगा तब तक एक पांव धरती पे रखूंगा नहीं। एक पांव पे बल पे खड़े होकर उन्होंने 6 मास तपस्या की और पूर्णमासी पे उनकी तपस्या पूर्ण हुई और भगवान सदाशिव भूमार्ग से प्रकट हुए और उन्हें पूर्ण रूप से साक्षात दर्शन दिए। देखते ही देखते गुफा ने गौ के थन का आकार लिया और वहीं से दूध की धारा आई। वही दूध अश्वत्थामा पिए और अपनी भूख प्यास मिटाए, और उसी क्षण उन्हें अजरामरता का वरदान भी भगवान शंकर से यहीं प्राप्त हुआ। बाद में ये दूध का सिलसिला कलयुग तक चलता रहा। तब तक ये शिवलिंग दूधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलयुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना और भगवान का नाराज होना, और वो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। तब से लेके आज तक यहाँ निरंतर जल की बूंदें टपकती है और भगवान शिव का अखंड अभिषेक होता रहता है। गुरु द्रोणाचार्य की मौत के बाद पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। युद्ध खत्म होने के बाद पांडव अपने शिविर में जीत का जश्न मना रहे थे। दूसरी ओर अश्वत्थामा अपने पिता की मौत से बहुत दुखी हुआ। उसने बदला लेने की ठानी। अश्वत्थामा रात में पांडवों के शिविर में पहुंचा और कोहराम मचा दिया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सभी पुत्रों और धृष्टद्युम्न को मार गिराया। अपने सभी पुत्रों का वध होने से द्रौपदी बिलख कर रोने लगी। अर्जुन को क्रोध आया और अश्वत्थामा के पीछे चला गया। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने ले आया। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ़ कर दिया, मगर श्री कृष्ण ने उसे हजारों साल तक भटकने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने उसे अपमानित कर शिविर से बाहर निकाल दिया। कहा जाता है कि तब से आज तक अश्वत्थामा भटक रहा है। यह भी कहा जाता है कि बचपन में जब अश्वत्थामा को पीने के लिए दूध नहीं मिला तो भगवान शिव की कृपा से गुफा से दूध की धारा फूट गई। इसी दूध को पीकर अश्वत्थामा बड़ा हुआ, इसीलिए अश्वत्थामा बेहद शक्तिशाली हो गया। अश्वत्थामा भगवान शिव का परम भक्त है और कहा जाता है कि वो आज भी टपकेश्वर महादेव मंदिर में शिव जी की पूजा के लिए पहुंचता है।